Hello, bachcho. Let's read this question first. And question says that an object will continue accelerating until resultant force on it begins to decrease. Its velocity changes direction. Resultant force on it is zero. The resultant force at its right angle to direction of motion. So students, सबसे पहले आपको समझना हो कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So key concept is Newton's laws of motion. Key concept is Newton's laws of motion. तो आपने पढ़ा होगा, अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ की बात करें, एफ इक्वल टू होता है डी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या डी पी बाई डी टी. अगर मास कांस्टेंट है तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एम ए लिख सकते हो. एफ नेट क्या लिख सकते हो आप, एम ए लिख सकते हो. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कह रहा है कि कब तक एक्सीलरेट करेगा, मतलब कब तक एक्सीलरेशन रहेगा. पहला कह रहा है जब तक रिजल्टेंट फोर्स आपका डिक्रीज होना चालू होता है. देखो बच्चों, तब तक आपका ये होगा एक्सीलरेट जब तक आपका फोर्स जीरो नहीं हो जाता. अगर आपका रेट फोर्स जीरो जब तक नहीं होगा तब तक ये एक्सीलरेट करता ही रहेगा, चाहे किस भी डायरेक्शन में लगे. पहला कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स बिगिन टू डिक्रीज, बट बच्चों अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो है तो एक्सीलरेट तो होगा, ये तो गलत हो गया. दूसरा कह रहा है वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन. वेलोसिटी जब तक चेंज हो रही है डायरेक्शन, चाहे मतलब किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे इधर जा रहा हो, अगर फोर्स है तो आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन चाहे चेंज हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. सी कह रहा रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट जीरो. हाँ बच्चों, ये सही है. जब तक आपका फोर्स जीरो नहीं होता तब तक आपका एक्सेलरेशन होगा. जब फोर्स जीरो हो जाता है रिजल्टेंट फोर्स, तब एक्सेलरेशन रुक जाता है. डी कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर बच्चों राइट एंगल भी है रिजल्टेंट फोर्स आपका, तो उस केस में सर्कुलर मोशन होती है. अगर वेलोसिटी की अगर आपका परपेंडिकुलर फोर्स, तो उस केस में आपका सर्कुलर मोशन होती है, तो फोर्स आपका रहता है उस केस में भी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो आप उसको. तो ये भी गलत ही है. तो सिर्फ आपका क्या है, सी सही है. आपका बॉडी तब तक एक्सीलरेट होगी जब तक आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो जाए. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.